अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाएं और दूसरों तक शेयर करें। हमारा वोट हमारा मुस्तक़बिल और अकाबिरों की पेशिन गोई। आज हम आपके सामने वो बातें रखेंगे जो हमारे अकाबिरीन फरमा कर चले गए। उन्होंने इस मुल्क हिंदुस्तान के बारे में क्या कहा वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल और बागौर समाअत फरमाएं। सबसे पहले मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह जो इस मुल्क के बारे में कह कर गए हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। हज़रत ने फरमाया, अगर मुसलमानों को सियासी शऊर पैदा न किया जाए तो जानते हैं इस मुल्क में क्या होगा। मुसलमान कौम को 5 वक्ता नमाज नहीं बल्कि 100% तहज्जुद गुजार भी बना दिया जाए और सियासी शऊर पैदा न किया जाए तो इस मुल्क में आइंदा तहज्जुद तो दूर 5 वक्त की नमाज पर पाबंदी आयद हो जाएगी। और ये हज़रत मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की पेशिन गोई है। नंबर 2 पर हम हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की पेशिन गोई आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हज़रत फरमाते हैं, जो लोग ज़नाना मौजूदा की कशमकश में हिस्सा लेने से किनारा कशी करते हैं और वो सिर्फ हुजरों में बैठे रहने को इस्लामी फ़राइज़ के अदायगी के लिए काफ़ी समझते हैं, वो इस्लाम के पाक व साफ दामन पर बदनुमा धब्बा लगाते हैं। ये फरमान है हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का। आइए अब हम वो चीज़ बयान करने जा रहे हैं जो इस मुल्क के जालिम हुक्मरानों का फरमान है कि जालिम हुक्मरानों ने क्या कहा मुसलमानों के बारे में। हम वो आप तक पेश करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इसको भी मुकम्मल मुलाहिजा फरमाएं। नंबर 1 पर है, राहुल को मुगलों के मुजालिम याद नहीं आते, कर्नाटक में नरेंद्र मोदी ने कहा। नंबर 2 पर बीजेपी का नारा, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, दिल्ली में अनवर राग ठाकरे। नंबर 3 पर है, 2 बरसों में नक्सल अज़्म को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, अमित शाह। नंबर 4 पर है, कांग्रेस आएगी तो हिंदू की औरतों की मंगलसूत्र छीनेंगे और बेचकर मुसलमानों में तकसीम कर देंगे, नरेंद्र मोदी। नंबर 5 पर, शरिया कानून लागू करेगा तो मुसलमान को उल्टा टांग दूंगा, योगी। नंबर 6 पर, इस बार की जीत होने पर यूसीसी लागू करके मुस्लिम पर्सनल लॉ को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, अमित शाह। नंबर 7 पर, इस इलेक्शन में जीत हुई तो राम मंदिर के तर्ज पर सीतामढ़ी में मंदिर तामीर होगी, देवेश चंद्र ठाकरे। नंबर 8 पर, मुसलमान घुसपैठी और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला है जबकि मोदी खुद भी 6 भाई बहन हैं, मोदी। नंबर 9, हमें वोट नहीं दिया तो होगा बुरा हाल, नीतीश कुमार की मुसलमानों को धमकी। यही नहीं, हिंदुस्तान में ऐसे जुमलेबाज बहुत सारे हैं और तरह तरह के भड़काऊ नफरती बातें, बदज़मानी, बदकलामी करने वाले हैं। तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वोट की ताकत है। वोट की कीमत और ताकत समझिए। वोट देना हमारा फ़र्ज़ है, वोट हमारा हक है। वोट की ताकत जालिमों के जुल्मों को रोकना भी है, हालात का तकाजा है। वोट 100% देना। वोट दीजिए इंसाफ के लिए, नफ़रत की सियासत के खात्मा के लिए, ऐसे जालिमों के साथ मिलकर लड़ने वाले उम्मीदवारों की तर्जुमानी करने वालों से सवाल
کیا وزیر اعظم نریندر مودی ہوں گے یا نتیش کمار؟ وزیر داخلہ امت شاہ ہوں گے یا دیویش چندر ٹھاکرے؟ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے مشورے پر عمل کرے، این ڈی اے کو بھی ہرا رہا ہے، اس کو ووٹ دے کر کامیاب بنانا ہے۔ تو یہ ہے ووٹ کی طاقت اور ہمارا ووٹ ہمارا مستقبل اور اکابروں کی پیشن گوئی، کیونکہ اس زمانے کے اندر جو ہے سیاست میں حصہ لینا اور الیکشن میں مسلمان اگر کھڑا ہو جائے تو اسے لوگ تانا دیتے ہیں، اسے گھٹیا چیز سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حضرت نے کہا کہ اگر سیاسی شعور مسلمانوں کے اندر بیدار نہ کیا جائے اور اس کو تہجد گزار بھی بنا دیا جائے اور سیاسی شعور اس کے اندر نہ ہو تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تہجد تو دور کی بات ہے، 5 وقت کی نماز پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ اور حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ جو انسان جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صرف حجروں میں بیٹھے رہنا اور اسلام کے فرائض کو انجام دیتے رہنا، جو ہمارے اوپر فرائض ہے جیسے نماز، روزہ، حج اور بھی دیگر نیک کام، خیر کام، وہ سب کر کے اپنے حجرے میں رہنا اور کہنا کہ یہی اسلام کے فرائضی کے لیے کافی ہے، اور زمانہ بے نہ ڈھلنا، جیسا کہ سیاسی شعور بیدار نہ کرنا، حصہ نہ لینا ان چیزوں میں،